नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवशा टूल चैनल्स में। जैसा हम डेली मेंस का प्रश्नोत्तर अभ्यास करते हैं, तो आज भी हम आए अपने डेली अभ्यास में एक और प्रश्न लेकर। ये प्रश्न संख्या 8 है। ठीक है, जो भी मित्र नए जुड़े हैं चैनल से, वो बाकी साथ जो है कि क्वेश्चन प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। ये हमारा लवशा टूल चैनल, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए हैं। और देखो, ये जो डेली प्रश्नोत्तर अभ्यास है, इससे हम क्या करते हैं, जो है कि धीरे धीरे जो कि अपनी कमियों खामियों को ढूंढते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं और अपने नॉलेज को और इन्हेंस करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम अपने मेंस को जब एग्ज़ाम में बैठे तो मेंस लिखने में हमें ज़्यादा दिक्कत परेशानियों की सामना ना करना पड़े। चलो आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखो, ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सोर्स, ये ध्येय IAS कोचिंग जो है उसने कल ही अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो डेली 4 क्वेश्चन अपलोड करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो कि कल ही अपलोड हुआ था, तो वहीं से उठाकर मैंने इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये उत्तर पसंद आएगा। अगर इस उत्तर में जो भी खामियां त्रुटियां लगे या फिर कुछ और इसमें ऐड किया जाता है, तो वो आप हमें जो कि कमेंट के तौर पर, सुझाव के तौर पर कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। वैश्वीकरण ने भारत शहरी, ध्यान से देखो, इसका यहाँ पर में होना चाहिए। वैश्वीकरण ने भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव डाला है, जो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हैं। इस संदर्भ में भारतीय ग्रामीण एवं शहरी जीवन पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 250 शब्द। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का कुछ की पॉइंट, जैसे हमने हमेशा शुरू करते हैं कि क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करने पर से उसके की पॉइंट को हमको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं और हमको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। देखो, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा, ये वैश्वीकरण के संदर्भ में पूरा क्वेश्चन होगा आपका आंसर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में ही होगा। और ये इसका देखो क्वेश्चन का मेन डिमांड क्या है, भारत के जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, अलग अलग बात करें, एक शहर का क्षेत्र, एक गांव का क्षेत्र। ठीक है, पर इसने जो कि व्यापक प्रभाव डाला, जो कि सकारात्मक और नकारात्मक। अब देखो, इसका जो प्रभाव है, हमें गांव में और शहरों में इसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों बताने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों है, सकारात्मक और नकारात्मक। इस संदर्भ में जो कि हमको जो है कि ग्रामीण एवं शहरी जीवन पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव आ रहा है या पड़ रहा है, उसका हमको जो है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन मतलब दोस्तों कि जो कि इसके सिर्फ इसकी अच्छाइयों को नहीं, बल्कि इसकी जो कमियां हैं उसको भी उजागर करना है हमें साथ साथ, और एक बैलेंस जो कि आंसर लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, मतलब ज़्यादा निगेटिव की ओर ना जाए, ना ही ज़्यादा इसके पॉजिटिव की ओर जाए, एक बैलेंस अप्रोच रखेंगे। ठीक है, और सिर्फ इसकी अच्छाइयाँ नहीं बताएंगे, इसके जो कमियाँ वो भी बताएंगे। जैसे कमियाँ तो आप देख लो, यहीं पे जो नकारात्मक पहलू का है वो इसकी कमियाँ ही होंगी, है ना। तो चलो हम बाई बाई से देखेंगे, पहले ग्रामीण स्तर पर देखेंगे, फिर शहरी स्तर पर भी देखेंगे, और इसने जो कि वैश्वीकरण ने किस तरह से गाँव को जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है और किस तरह से निगेटिव इम्पैक्ट डाला है। उसके बाद शहर पर देखेंगे कि किस तरह से इसने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है और किस तरह से निगेटिव इम्पैक्ट डाला है। उसके बाद जो कि इसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं। तो वैश्वीकरण के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्या है, इस वैश्वीकरण की एक डेफिनेशन से अपनी भूमिका शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। ग्लोबलाइजेशन का देखो डेफिनेशन मैंने थोड़ा सा जो सोचा है, देखा है, जहाँ मैंने पढ़ा है वहाँ से मैंने इसको उठाया थोड़ा सा। देखो, वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश वैश्विक ग्राम की संकल्पना के साथ एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अंतर संबंध होते हैं। ठीक है, ये 3 आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से। की संकल्पना पर वैश्विक ग्राम, मतलब कि जो पूरा विश्व है वो एक ही गांव है, एक ही मतलब एक ही देश का लो वैश्विक राष्ट्र या वैश्विक ग्राम की संकल्पना है। मतलब कोई अलग अलग नहीं है, भले बाउंड्री बनी हुई है एक दूसरे देश की, लेकिन बाउंड्री जो है कि ये बाधाएं ना होकर, ये जो सीमाएं हैं ये बाधाएं ना हो, सभी देश की पहुँच भी एक दूसरे तक पहुँचने में सरलता हो। ठीक है, तो ये हमने वैश्वीकरण की परिभाषा दे दी। अब देख लो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे होती है, वो भी थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो में ही दे देते हैं। भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ 1991 के आए आर्थिक संकट से निपटने हेतु प्रादुर्भाव हुआ, जिसने तब से लेकर आज तक भारत के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव डाला है। देखो किस तरह से हमने जो कि भारत में वैश्वीकरण कब शुरू हुआ वो बताते हुए सीधे अपने क्वेश्चन की डिमांड पे आ गए। कहाँ, जो क्वेश्चन पूछा था कि भारत का शहरी व ग्रामीण क्षेत्र पर इसका व्यापक प्रभाव, ठीक है, वहाँ पर आ गए। अब देखो क्वेश्चन पर अब हम मुड़ गए हैं भूमिका के साथ। अब क्वेश्चन के जो मेन मांग है उस पर कहते हैं। देखो पूछा था ग्रामीण प्रभाव शहरी प्रभाव, तो ग्रामीण क्षेत्र के प्रभाव को देखते हैं, वैश्वीकरण का ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव। ठीक है, पहले हम देखते हैं कृषि पर इसने क्या प्रभाव किया। पारंपरिक फसलों के बजाय निर्यात उन्मुख नकदी फसलों को प्रोत्साहन किया, कृषक आय में वृद्धि की इसने, परंतु वहीं WTO के सब्सिडी प्रतिबंध ने कृषक सुरक्षा पर मार भी की है। देखो WTO में क्या है
कि ये हमेशा आरोप लगाते रहते हैं विकसित देश कि हाँ, इंडिया जो कि अपने किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनके जो अनाज होते हैं या फसल रहता है, जो भी उनके फसल है वो बहुत सस्ते बिकते हैं, जिससे हमारी कंपटीशन मार्केट ख़राब होती है, हमारी मार्केट की कंपटीशन ख़राब होती है। तो इस पर हमेशा WTO जो कि बोलता है कि इसी संदर्भ में जो कि WTO में पीस क्लॉज भी हुआ है, आपको याद होगा अगर आपने WTO को पढ़ा होगा अच्छे से। तो वही कह रहा है, एक तरफ तो पारंपरिक फसलों के बजाय हमने निर्यात उन्मुख फसल की उत्पादन किया, जिससे जो कि किसानों की आय में तो वृद्धि तो हुई, देखो ये पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, पर निगेटिव क्या हुआ, सरकार जो सब्सिडी दे रही है उस पर प्रतिबंध लगा रहा है WTO। अभी कैसे संभव हुआ है, वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, चलो आर्थिक स्तर पर देखते हैं, गांव के ही सब स्तर पर देख रहे हैं। ठीक, गांव में आर्थिक स्तर पर ग्रामीण हस्तकला व पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक बाजार की उपलब्धता मिली, वहीं विदेशी कंपनियों ने ग्रामीण छोटे व मध्यम उद्योगों को नष्ट भी किया है। ठीक है, और देखते हैं इसका इधर आ जाओ, पलायन एक है जो प्रवासी वाली बात है, आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। रोजगार के अवसर हेतु तेजी से बढ़ता ग्रामीण पलायन, देखो शहरों में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी तो रोजगार के अवसर खुले, तो गांव से लोग शहर में जाने लगे थे। इससे क्या हुआ, ग्रामीण पलायन तेजी से बढ़ा है शहर की ओर। अब जब ग्रामीण पलायन शहर की ओर तेजी से बढ़ा है, तो शहर पर जो कि अतिरिक्त बोझ भी बढ़ गया है। ठीक है, आज देख लो शहर कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है, कितना ज़्यादा कंजेस्टेड है, कितनी ज़्यादा घनी आबादी हो गई है शहर की, है ना। अब देखो डिजिटल के आधार पे देखो क्या इसने पॉजिटिव निगेटिव लाया गांव पे। डिजिटलीकरण ने गांवों को विभिन्न सेवा से जोड़ा, तो वहीं इसने शहर व ग्रामीण डिजिटल विभाजन को भी जन्म दिया। ठीक है, देखो एक असमानता जो होती है गांव और शहर में, तो उसने एक नई असमानता ला दी। कौन सी असमानता, डिजिटल असमानता या डिजिटल विभाजन कर दिया गाँवों का और शहरों का। क्यों, क्योंकि गाँव में देखो बहुत कम डिजिटल साक्षरता है, जबकि शहरों में बहुत ज़्यादा है। तो एक खाई बन गई है गाँव और शहर के बीच में इस डिजिटल के आधार पर। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य के आधार पर देखें तो वैश्वीकरण ने कई सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया है, सोच व्यवहार में परिवर्तन लाकर, जैसे लोगों के मूल्यों में परिवर्तन लाकर कि बहुत सारे रूढ़ियों को जो कि उसने जो कि समाप्त किया है। तो वहीं आप देख लो, इसने सामाजिक संस्थाओं जैसे विवाह परिवार में बिखराव भी उत्पन्न किया, जैसे विवाह का आजकल नया जो कि प्रचलन आ गया, विवाह का नया स्वरूप कह लो, लिविंग रिलेशनशिप ये, और दूसरा संयुक्त परिवार से जो कि एकल परिवार होता चला गया है। ठीक है, तो ये क्या परिवार जो सामाजिक संस्थाएं उनको तोड़ भी रहा है। पर एकल परिवार कैसे हुआ, अब देखो जो लोग संयुक्त परिवार में क्या होता था, पहले एक कमाने वाले 4 खाने वाले थे, आज क्या है 4 कमाने वाले हैं फिर भी 4 खाने वाले नहीं हो पा रहे। तो लोग जो कि रोजगार के लिए विभिन्न जगहों पे, विभिन्न शहरों पे, देशों में जा रहे हैं। तो जो संयुक्त परिवार जुड़ा था वो अब बिखर है, इसका एक परिवार यहाँ छोटा सा बढ़ गया, यहाँ बस गया, यहाँ बस गया, तो ये एकल परिवार की ओर जा रहा है। ठीक है, अब महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करते हैं। वैश्वीकरण ने ग्रामीण महिलाओं को भी आर्थिक और सामाजिक स्तर पर मजबूती प्रदान की है, तो वहीं इसने महिलाओं पर दोहरे जोखिम भी लाए हैं। दोहरे जोखिम मतलब समझो कैसे, घरेलू व कार्यालयी कार्य एक ही समय पर देकर। अब गांव की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए देखो वहाँ पे जो कि अभी भी जो कि पितृसत्तात्मक जो कि सोच शहर में भी है, लेकिन गाँव में कुछ ज़्यादा ही प्रिवेल करता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो औरतें यहाँ वहाँ पे काम कर रही हैं, तो उनको ये भी उसके साथ साथ दायित्व, ऐसा नहीं कि आप काम करो तो आप घर का काम नहीं करो, ठीक है आप काम करो तो ठीक है घर का काम कोई और कर लेगा, नहीं नहीं नहीं। अगर आप बाहर काम कर रहे हो, अगर आपको इसकी छूट मिली है, तो आपको घर का काम करते हुए ही बाहर का काम करना है। ऐसे उन पर जो कि ज़्यादातर देखा गया केसों में कि ऐसा उन पर जो कि पाबंदियाँ लगाई जाती है। तो ये क्या हुआ, एक तो वो घर का काम कर रही थी पहले ही, अब उस पर एक और बर्डन आ गया, तो इससे क्या हुआ, उनके दोहरे जोखिम उनको देता है ये एक तरह से। ठीक है, ये हमने देख लिया ग्रामीण स्तर पर उसके पॉजिटिव और निगेटिव प्रभाव। अब देखते हैं वैश्वीकरण का शहरों पर क्या प्रभाव है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, औद्योगिकीकरण से देखो, वैश्वीकरण के कारण बढ़ते औद्योगिकीकरण ने शहरों को समृद्ध कर जीवन स्तर ऊंचा उठाया है। सही बात है भाई, लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठाया है, हेल्थ एजुकेशन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है लोगों को। प्रदूषण, तो वहीं इसमें अब देखो इसके निगेटिव बात करते हैं, इसने जो कि प्रदूषण में वृद्धि कर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव तथा पर्यावरण की क्षति का तेजी से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि भी की है। किसने, औद्योगिकीकरण कैसे आया, वैश्वीकरण के कारण ही। ठीक है, अब देखो दिल्ली में पोल्यूशन हर साल केस बना रहता है ना। और पर्यावरण को क्षति पहुंचने का मतलब कि बहुत सारे जंगल काट कर उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और इंडस्ट्री से बहुत सारी विभिन्न गैसें निकल रही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, दूसरा देखो शहरों के आर्थिक प्रभाव, हमने गांव के आर्थिक प्रभाव की बात की थी। भारत में आर्थिक सशक्तिकरण में शहरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अहम योगदान है। जो शहरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने जो कि शहर को जो कि बहुत मतलब भारत के आर्थिक सशक्तिकरण में बहुत अहम योगदान दिया है। परंतु इन्होंने जो कि भारतीय लघु व बड़े उद्योग, जो भारतीय कंपनी थी, भारतीय ब्रांड थी, उसको जो कि बाजार से बाहर भी किया। बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो कि नष्ट हो गई है इस विदेशी कंपनियों के आने से, जो बड़े उद्योग थे भारत के।
ठीक है। गांव में हमने क्या बात किया था, पारंपरिक उद्योग और छोटे उद्योग, लेकिन जो शहर में बड़े उद्योग है, जो भारतीय ब्रांड थी उसकी बात की हमने। और देखो यहाँ पे रोजगार से संबंधित बात करते हैं। वैश्वीकरण ने जहाँ एक और शहरों में रोजगार के अवसर खोले, तो वहीं विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती, जिसको आप स्लम बोलते हो, स्लम एरिया, धारावी जो कि मुंबई शहर में भारत को दी है इसने, वैश्वीकरण के कारण ही है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा जो कि उद्योग खोले, बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर के लिए। लेकिन देखो रोज लोग जो है कि रोजगार तो गए रोजगार करने के लिए, पर उनको उतना आय नहीं है कि वो अपना मकान भी शहर में बना ले। तो वो क्या कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उसी को स्लम कहते हैं हम लोग। तो धारावी जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, जो कि मुंबई को किससे मिला, इसी वैश्वीकरण के कारण ही मिला, क्योंकि मुंबई देखोगे आप इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ पर स्थापित है। और देखो समृद्ध व सुरक्षा के आधार पर देखें तो वैश्वीकरण ने शहरों को समृद्ध तो किया है, परंतु आतंकी फंडिंग ने कई बार शहरों में बम धमाके किए हैं, जैसे बम्बई का 9/11 हमला। मतलब वैश्वीकरण ने एक तरह से शहरों को तो समृद्ध किया है, ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, लेकिन इसने जो कि आतंकी हमले को जो मतलब को बढ़ावा देने, जैसे धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए जो कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो कि फंडिंग करती रहती है अपने धार्मिक प्रभाव के कारण, कि उनका धार्मिक बोलबाला हो, या ऐसा ना हो कि इंडिया में इनका चले हमारा चले, ये सब थोड़ा सा जो बातें होती है उस आधार पे, ठीक है। और देखो वैश्वीकरण ने शहर में क्या प्रभाव डाला है, वृद्धों पर। वृद्धों की बात करते हैं। वैश्वीकरण ने जहाँ एक और वृद्धों को तकनीकी स्तर पर स्वावलंबित करने का प्रयास किया है, मतलब उनको बहुत सारे देखो व्हील चेयर दिया है, और कान की मशीन, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी है जो कि उनको जो कि दिया है, ठीक है। वहीं इसने जो कि शहरों में परिवार में बिखराव, तनाव के कारण इन्हें वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर भी किया है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, वैश्वीकरण का ही प्रभाव है, कि लोग नौकरी करने जाते हैं बाहर, तनाव में रहते हैं, परिवार भी टूटते बिखरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अब अपना गांव छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तब परिवार इससे छोटा हो जा रहा है। तो लोग क्या हो रहा है, मजबूरी में जो वृद्ध लोग हैं वो अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ठीक है। अगला देखो स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है इसी को लेकर फ्रेम किया गया था अभी कोविड-19 का जो चला है। वैश्वीकरण ने जहाँ एक और चिकित्सा क्षेत्र को तकनीकी स्तर पर मजबूती प्रदान की है, वह विभिन्न देशों में जाकर इलाज कराना संभव हुआ है। तो इसने विभिन्न संक्रमित रोगों को विश्व के सभी शहरों तक पहुँचाया भी है, जैसे कोविड-19 का प्रकोप, जिसने सामाजिक व आर्थिक दोनों रूप से, देखो सामाजिक स्तर पर तो है ही, लेकिन आर्थिक दोनों स्तर पर जो कि शहरों व गांवों दोनों को प्रभावित किया। देखो पहले ये शहर में है, फिर शहर से जो कि देखो वैश्वीकरण क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश में आया, यहाँ पे ये मान लो इंडिया में आ गया दूसरे कंट्री से, फिर इंडिया के विभिन्न सिटी में आ गया, फिर सिटी से कहाँ गया, विलेज में गया, गाँव में चला गया। तो ये जो कि शहर और गाँव दोनों को प्रभावित करा है, मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में। एक तरह से मजबूती भी तो दे रहा है तकनीकी स्तर पर हमें और सक्षम बनाकर, लेकिन जो है कि विभिन्न दवाइयाँ जो कि दूसरे देश में बनी वो हमें प्रोवाइड करके हमको मजबूती दे रहा है, लेकिन एक तरह से ये संक्रमण को फैलाने में भी अहम योगदान है। अब देखो इसके कंक्लूजन पे आते हैं। बोला ना मूल्यांकन करना था आलोचनात्मक, तो चलो आओ देखते हैं मूल्यांकन पे। ये हमने देख लिया उसका पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट। एक और वैश्वीकरण ने जहाँ भारतीय शहरों व ग्रामों को समृद्ध बनाया है, तो वहीं अनेकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चुनौतियाँ भी भारत में उत्पन्न की है, ठीक है, जैसे हमने देखा यहीं पे। अतः आज हमें आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, जो हमारे अभी हाल में जो कि इसका वर्णन किया गया कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ठीक है। अतः आज हमें आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को अपनाते हुए वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने की आवश्यकता है। देखो मैंने ये नहीं बोला कि वैश्वीकरण के प्रभावों को कम करें, सिर्फ जो उसको देखो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसको तो बनाए रखेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, बिना वैश्वीकरण के आप अपने देश को चला ही सकते हैं। मान लो जैसे कि हमारे देश में देखो तेल का उत्पादन होता नहीं है ना, हम तेल इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरब से या विभिन्न मिडिल कंपनी जो है, मिडिल एशिया वाली कंपनियां देश है वहाँ से। अब मान लो वैश्वीकरण एकदम भारत बंद करेगा, तो भारत को तेल आयात कौन करेगा, पेट्रोल डीजल आएगा कहाँ से, तो फिर भारत की तो पूरी अर्थव्यवस्था वैसे ही रुक जानी है। तो वैश्वीकरण पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए मैंने बोला सिर्फ क्या, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। कैसे? आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से। देखो एक पॉइंट मेरे से छूट गया तो मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है। जैसे जब मैंने आंसर लिखा उसको दोबारा पढ़ा तब फिर मुझे एक चीज़ याद आया, डिजिटल समृद्ध। डिजिटल देखो इस वैश्वीकरण ने क्या किया है, डिजिटल रूप से तो एक दूसरे लोगों को जो कि कनेक्ट किया है, जोड़ा है, लेकिन इसने डिजिटल अपराध भी बढ़ाए हैं, जिससे जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौतियाँ भी मिली हैं। और बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग हवाला के केस है, जो भारत को आर्थिक क्षति को पहुँचाते हैं, वैश्वीकरण के कारण ही संबंध हुआ है। और इस मनी लॉन्ड्रिंग हवाला से जो कि भारत में असमानता में वृद्धि भी देखी जाती है। तो ये रहे वैश्वीकरण के इम्पैक्ट।
पॉजिटिव निगेटिव गांव और शहर दोनों क्षेत्रों पे मैंने बताने का प्रयत्न किया है और आई होप आपको उत्तर जो कि ठीक लगा होगा। जो भी कमियां होंगी दोस्तों, आप वो अपने सुझाव जो कि हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आगे उससे ज़रूर सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए प्रश्न के साथ।